हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, एक केस डिस्कस करने वाले हैं। इस केस के अंदर उसको इनग्रोइंग टो नेल भी हुआ, इवन हनीमून सिस्टाइटिस भी हुआ साथ, और उसके बाद डेंगू फीवर भी हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि वो कंटिन्यू एंटीबायोटिक में होते हुए भी उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना और उसके बाद डेंगू से भी पीड़ित हो जाना एक अलग ही क्राइटेरिया हो गया। कि आप लोग सोचते हैं कि हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो एंटीबायोटिक लेने की वजह से हमें शायद और कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा और साथ ही जो इन्फेक्शन है वो भी चला जाएगा। लेकिन आप देखेंगे इस केस के अंदर पेशेंट ऑलरेडी एंटीबायोटिक ले रहा है फॉर इनग्रोइंग टो नेल। एक पेशेंट जिसके इनग्रोइंग टो नेल्स थे और उसमें ड्यू टू एक चोट लगने की वजह से, जो हम बोलते हैं ठोकर लगने की वजह से वो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था और उसके अंदर जो अंगूठे का नाखून होता है तो उसके अंदर फिर उनको पस फॉर्मेशन भी हुआ। उससे उन्होंने एंटीबायोटिक ली, कंटिन्यू 7 दिन तक एंटीबायोटिक उसने ली है। एंटीबायोटिक लेने के साथ उन्होंने कई बार कुछ गलतियां भी करी जिसका हर्जाना भी उन्हें भुगतना पड़ा। लेकिन एंटीबायोटिक लेने के बाद भी उनको यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कंटिन्यू 7 दिन तक एंटीबायोटिक लेते हुए भी अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, दैट्स मीन कि जो एंटीबायोटिक जहां काम करती है वो वहीं काम करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बाकी बॉडी पार्ट्स सेफ हो गए इन्फेक्शन से। लेकिन आप देखेंगे जब आप अलग अलग बीमारी के साथ भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो कई बार सेम ही एंटीबायोटिक लिख दी जाती है, और जबकि हर किसी के अलग अलग प्रॉब्लम होती है ये। लेकिन आप देखेंगे जब आप अलग अलग बीमारी के साथ भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो कई बार सेम ही एंटीबायोटिक लिख दी जाती है, और जबकि हर किसी के अलग अलग प्रॉब्लम होती है। ये एक बहुत ही सोचने वाली चीज़ है और आपके ध्यान देने वाली चीज़ है कि आप एक ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो आपको एज अ पेशेंट की जगह आपको ये देखे कि आपकी बॉडी किस एंटीबायोटिक के लिए नीडी है या कौन सा इन्फेक्शन है जिसमें कौन सी एंटीबायोटिक देनी चाहिए। तो मोस्टली आप डिग्री होल्डर्स के पास ही जाएं, ऐसे नहीं कि किसी ने भी दुकान खोली है और आप चले गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये केस के अंदर आप देखिए उन्होंने एंटीबायोटिक ली और उसके बाद वो आउट ऑफ स्टेशन चले गए। उसमें उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवियर हनीमून सिस्टाइटिस हो गया, इतना ज़्यादा सीवियर कि वो मुझे कॉल किए और बोले कि मेरे बहुत ज़्यादा यूरिन करते टाइम में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जलन महसूस होती है, इतना सीवियर होता है कि सहन नहीं कर पा रहे हैं। और जब मैंने उनको ये एडवाइस किया कि वो अपना सीबीसी और यूरिन टेस्ट करवाए, जब उसने सीबीसी और यूरिन टेस्ट करवाया तो यूरिन में उसके पस सेल्स आई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ। उनको वहाँ पे भी, क्योंकि मैं दूर हूँ तो मैंने उनको बोला कि वो अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। उन्होंने एलोपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट किया और डॉक्टर ने उन्हें मेडिसिन्स बताई, कुछ एंटीबायोटिक्स दी, साथ में ही रेनेटिडिन दिया, डोमपेरिडोम, ओमेपेराजोल, जो कि हर एंटीबायोटिक के साथ दिया जाता है टू रिलीव देयर साइड इफ़ेक्ट्स जो भी होते हैं उनसे बचने के लिए। लेकिन उन्हें कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इसके रिगार्डिंग कोई होम्योपैथिक मेडिसिन बताएं।
मैंने उन्हें मेडिसिन बताई, उन्होंने, मैं थैंक्स टू दैट डॉक्टर, उन होम्योपैथ डॉक्टर को भी थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने वहाँ पे उनको सिर्फ मेरे व्हाट्सएप मैसेज पे ही उन्हें मेडिसिन दे दी। और जब वो मेडिसिन उन्होंने वो डोज ली, 1 और 2 डोज के बाद ही उनका कंटिन्यू वो रिलीफ हो गया। कोई भी दर्द नहीं रहा, कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई उनको। और 2 दिन बाद में उन्होंने मुझे कॉल की कि अब मेरे वो इन्फेक्शन तो नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऐसा कभी कोई इन्फेक्शन रहा ही नहीं, लेकिन कंटिन्यू मुझे बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है और बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है। शाम के टाइम होते होते उन्हें बहुत ज़्यादा तेज बुखार हो गया और कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। जब मैंने उनका प्रेस्क्रिप्शन देखा तो उसके अंदर उन्होंने डोमपेरिडोम नोजिया वॉमिटिंग के लिए भी मेडिसिन दी हुई थी, बट स्टिल मेरे को डाउट हुआ क्योंकि इतना सीवियर उनको हेडेक है, बॉडी एक है, फीवर है, सब कुछ है। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया क्योंकि अभी डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो आप जाएं और अपना डेंगू टेस्ट करवाएं। साथ ही मैंने उनको बोला कि अपना यूरिन टेस्ट भी दोबारा से करवा ले, देखें कि उसका यूरिन इन्फेक्शन क्या रिजल्ट है। और उन्होंने जाके वो टेस्ट करवाए। आप देखिए यूरिन रिपोर्ट उनकी जो यहाँ डिस्प्ले है, उसका जो पूरा इन्फेक्शन था वो क्लियर हो गया। अब यूरिन के अंदर कोई भी इन्फेक्शन नहीं, लेकिन उनका जो डेंगू टेस्ट था वो पॉजिटिव आ गया। और यही सिम्टम्स होते हैं डेंगू पेशेंट के कि उनको कुछ भी नहीं वो खा पाते हैं, पी पाते हैं और सिवियर हेडेक होता है उनको, बॉडी एक होता है उनको, और जो बुखार होता है वो इवनिंग होते होते बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। ये जो सिम्टम्स हैं इनको देखते हुए मैंने उनको पहले ही डाउट था मुझे कि डेंगू हो सकता है, मैंने उनको होम्योपैथिक मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब कर दी साथ ही कि, और जब वो टेस्ट पॉजिटिव ही आया तो मैंने उनको रिकमेंड किया कि वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले लें उसका। और वो भी चाहते थे कि अब वो और ज़्यादा एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं लेनी है और डेंगू में कोई भी एंटीबायोटिक, एंटीवायरल ऐसी ड्रग नहीं है। तो उन्होंने मेरा ये कहना माना और क्योंकि उनका यूटीआई एकदम क्लियर हुआ था विद इन अ डोज के अंदर, तो उनका और फेथ हुआ होम्योपैथी के अंदर और उन्होंने यही बोला कि मुझे होम्योपैथी लेनी है क्योंकि एलोपैथी जो है वो मुझे गर्म कर रही है, जो एक पेशेंट लैंग्वेज होती है मुझे गर्म करती है एंड आई एम नॉट प्रिफर टू गो फर्दर फॉर एनी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। और देखिए उनको ऑलरेडी डोमपेरिडोम और ओमेपेराजोल वगैरह ऑन्डेंसिट्रॉन चल रहा था, बट फिर भी उनको ये वॉमिटिंग वगैरह हुई है। यूटीआई में जो एंटीबायोटिक दी थी उनके जो साइड इफ़ेक्ट हो सकते थे उनसे रिलेटेड पहले से ही डॉक्टर ने ये दिया, लेकिन ये उसको कुछ भी काम नहीं कर रही थी और बहुत ज़्यादा उनको नोजिया था, इतना कि पानी भी नहीं पी सकते थे। और डेंगू में आपको पता है कि रेस्ट और ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर फ्लूइड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी प्लेटलेट जो है वो सडन डाउन ना हो। जब मैंने उनको ये मेडिसिन बताई वो मेडिसिन सेम फिर डॉक्टर से, होम्योपैथ प्रिस्क्राइबर से लेके आए और उन्होंने वो मेडिसिन ली। मेडिसिन लेने के साथ ही दूसरे दिन जब मैंने कॉल किया कि आप कहाँ हो तो बोलते हैं कि हम तो ट्रैवल कर रहे हैं, अब मेरा तो एकदम ठीक है और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर भी मैंने उन्हें बोला कि स्टिल आप एक बार 2-3 डोज रखें, अपनी वो मेडिसिन कंप्लीट करें 3 दिन की, उसके बाद ही स्टॉप करना है। आई नो कि आप अब एकदम ठीक हैं, लेकिन आपको ये चीज़ मेडिसिन को तो कंटिन्यू करना है, वो कोर्स है। लेकिन होम्योपैथी के अंदर आप देखिए कितना जल्दी उनको रिलीफ मिला है, कितनी जल्दी होम्योपैथी काम करती है। ये जो एक साइकोलॉजी बनी हुई है लोगों की कि होम्योपैथी जल्दी काम नहीं करती है, टाइम टेकिंग है, पर आप इस केस में देखिए कि पेशेंट ऑलरेडी एंटीबायोटिक में है, 7-7 दिन तक उसने इनग्रोइंग टो नेल के लिए एंटीबायोटिक लिया है, फिर भी कोई रिलीफ नहीं है। और वहीं अगर उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन ली है तो यूटीआई भी उनका 1 दिन में क्लियर हुआ है, सही हुआ है। और डेंगू जिसके में अगर आप देखेंगे मोस्टली हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है और कई बार तो इतना सीवियर हो जाता है अगर किसी ने अनदेखा किया है तो डेथ भी हो जाती है। लेकिन होम्योपैथी में इतना सीवियर उनका हेडेक, इतना सीवियर पेन, इतना सीवियर पायरेक्सिया यानी फीवर बहुत ज़्यादा तेज,
हाई डिग्री का। साथ ही वो कह रहे हैं पानी हम पिए कैसे, जब मुझे पानी पीने तक को मन नहीं कर रहा, देखते ही या पीते ही वो जो पिया है वो उल्टी हो जाती है। तो होम्योपैथी की एक डोज के अंदर ही उनके ये सारे सिम्टम चले गए और ऐसा कोई भी उनके साथ क्रिटिकल कंडीशन नहीं रही। तो इस केस को देख के आप समझ सकते हैं कि होम्योपैथी, अगर ढंग से आपने होम्योपैथ डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन किया है, प्रॉपर जिस तरीके से आपको डॉक्टर ने गाइड किया है उस तरीके से ट्रीटमेंट लिया है, तो विद इन अ डे के अंदर आप अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं, रिलीफ पा सकते हैं। होम्योपैथी वर्क करती है, सिंगल डोज में वर्क करती है और बहुत ही क्विक वर्क करती है। बस ये है कि आपका डॉक्टर के साथ फेथ होना चाहिए, साथ ही आपका डॉक्टर कौन सा है वो भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि होम्योपैथी को लोग एज अ सेवा के रूप में कुछ लोगों ने बुक्स पढ़ने के साथ ही अपने क्लिनिक शुरू कर दिए हैं। ऐसा नहीं है। आप जो डॉक्टर जिसने डिग्री कंप्लीट की है, प्रॉपर आपका केस टेकिंग कर रहा है, उन्हीं डॉक्टर्स के पास जाएं जो कि रजिस्टर्ड होम्योपैथ डॉक्टर्स हों। उनके पास जाएं, उनसे अपना ट्रीटमेंट लें और डेफिनेटली आप विद इन अ डेज के अंदर आपको रिलीफ मिलेगा। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने ये केस आपके साथ इसीलिए डिस्कस किया, रिव्यू किया और आपको बताया कि आप देख सकें कि एक पेशेंट जिसको कंटिन्यू कोई ना कोई दिक्कत हुई है और होम्योपैथी को एज पर उसके सिम्टम्स के हिसाब से जब अलग अलग दवाई दी गई तो वो एक ही दिन में 2-3 डोज या एक ही डोज में सिम्टम्स चले गए। आप इसी तरीके से अपनी बीमारियों के बारे में मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मैं आप लोगों से बार बार ये बोलती हूँ कि अपनी रिपोर्ट्स, अपनी कंप्लेंट्स मुझे व्हाट्सअप करें और तभी मैं आपको बता पाऊँगी। मुझे मैसेज आते हैं बट सिर्फ इतना, हेलो डॉक्टर मुझे ये अपनी रिपोर्ट भेजी, अब क्या करें, उसके बाद कोई उनका रिस्पॉन्ड नहीं है। इससे आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं ऐसा नहीं है। अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो आपको प्रॉपर, जब भी मैं आपसे कांटेक्ट करूं, आपको रिस्पॉन्ड करना है। और जो मेरे अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए नंबर है वो मेरे नीचे डिस्प्ले है व्हाट्सएप के लिए। आप अपनी फ़ीस डिपॉजिट करके अपना अपॉइंटमेंट ले लीजिए और अपनी कंप्लेंट्स, अपनी रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं देखने के साथ ही आपको उसी टाइम में रिप्लाई करूँगी, चाहे वो कोई भी समय हो रहा हो। तो आपको मेरे मेंबरशिप को लेके भी, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप मेरा मेंबरशिप ले सकते हैं। मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहूँगी व्हाट्सएप पे ही मैसेज के थ्रू। तो आप मुझे अपनी कंप्लेंट्स मैसेज कर दीजिए। बट यस, इफ़ यू आर द मेंबर ऑफ माय चैनल, जिसके लिए आपको ये जो पास में ज्वाइन बटन शो हो रहा है वो ज्वाइन करना है 89 पर मंथ पे करके। साथ ही अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माय वीडियो। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने देखा है बहुत से लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, बट कमेंट और सब्सक्राइब थोड़ा कम करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल बटन आइकन है उसे ऑन कर लें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ का अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।